हेलो एवरीवन। क्या आप करवा चौथ का व्रत रखने वाली हैं? क्या आप गर्भवती हैं? क्योंकि जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनके मन में स्पेशली इस करवा चौथ के व्रत के लिए बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है कि उन्हें ये व्रत रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। घर वाले भी बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं कि ये व्रत रखना आपके लिए ठीक होगा कि नहीं। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड केयर टीवी में, और मैं हूं आपके साथ श्रुति। और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ यही बात करने वाली हूँ कि आपको करवा चौथ का व्रत रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, और अगर रखना चाहिए तो आपको क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। इसके साथ ही अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं इस पे आप लोगों के लिए बहुत अच्छे अच्छे प्रेगनेंसी से रिलेटेड वीडियोस, काफी इंफॉर्मेशन वाले वीडियोस शेयर करती हूँ। तो प्लीज आप मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि जो करवा चौथ का व्रत होता है ये किस तरीके से रखा जाता है। तो देखिए, करवा चौथ का व्रत एक बहुत ही अच्छा व्रत है, बहुत ही खूबसूरत है व्रत है ये। और इसको नॉर्थ इंडिया में बहुत ज्यादा ये फेमस है और इसको लगभग सभी जो महिलाएं होती हैं वो इसको रखती हैं। मैं खुद भी इस व्रत को रखती हूँ और मैं इसको मानती हूँ। देखिए, ये एक तरीके का ट्रेडिशन है जो हम फॉलो कर रहे हैं, तो इसको मानने में या फॉलो करने में कोई भी बुराई नहीं है। पर देखिए, अगर आप गर्भवती हैं तो एक बार आपको सोचना पड़ेगा कि आप इसको किस तरीके से रख सकती हैं। सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये होती है कि देखिए, कई तरीके से इस व्रत को रखा जाता है। कुछ लोग होते हैं जो सुबह उठ के सरगी वगैरह खा लेते हैं। कुछ लोग होते हैं जो बिल्कुल बिना पानी के रहते हैं, बिल्कुल निर्जल व्रत करते हैं। इसके साथ ही कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो चाय भी पी लेते हैं और पानी भी पी लेते हैं। तो देखिए, आपको ये देखना होगा कि आप किस तरीके से इस व्रत को कर सकती हैं। इसके लिए आपको ये देखना होगा कि अगर आप गर्भवती हैं तो आपकी जो बॉडी है उसमें हीमोग्लोबिन का लेवल क्या है। इसके साथ ही आप डिहाइड्रेटेड तो नहीं है, आपको यूरिन से रिलेटेड इन्फेक्शंस तो नहीं हो रहे हैं बार बार। इसके साथ ही आपको ये भी देखना हो कि आपकी बॉडी की क्षमता कितनी है। देखिए, कैपेसिटी है आपकी व्रत रखने की कि नहीं है। जैसे कि मेरी बॉडी की कैपेसिटी है कि हाँ, मैं व्रत रख सकती हूँ। कारण, क्योंकि देखिए, मैं बचपन से मैंने व्रत रखा है। मैं मंडे का फास्ट करती थी बचपन से। घर में जैसे एक होता है ट्रेडिशन जैसा, उस तरीके से आप मानने लगते हैं, एक मान्यता हो जाती है, तो उस तरीके से मैं मंडे का फास्ट करती थी। इसके बाद मैं हॉस्टल में रहती थी, तो फिर मेरे एक टाइम खाने की आदत हॉस्टल में, एक ही टाइम मैं खाती थी। एक टाइम का खाना कभी छूट गया है, कभी क्लासेस मेरी होती थी तो क्लासेस लेने चली गई, तो वो एक टाइम का जो मील होती थी वो मेरी स्किप हो जाती थी। तो फिर भी मेरा काम चल जाता था, मैं फ्रूट्स वगैरह खा के मेरा उससे काम चल जाता था। तो देखिए, ये भी चीज आपको देखनी होगी कि कहीं आपकी कैपेसिटी कितनी है, आप अच्छे से मतलब एक टाइम आप भूखी रह सकती हैं कि नहीं रह सकती हैं। ये सारी चीजें अगर आपकी क्षमता देखिए अच्छी है तो आप ऑफकोर्स इस व्रत को रख सकती हैं। इसके साथ ही अगर आप देखिए आप डिहाइड्रेटेड हैं, अभी से आपके अंदर आपको डॉक्टर ने बताया कि आपके खून की कमी है, आपको पानी की कमी है, या फिर आपको यूरिन में बार बार इन्फेक्शन हो रहे हैं, तो आपको एक बार सोचना पड़ेगा व्रत रखने से पहले, क्योंकि फिर आपको दिक्कत हो सकती है। इसके साथ ही आपको ये भी चीज ध्यान में रखनी है कि देखिए, करवा चौथ का व्रत तो बस अब आ ही गया है, तो इसी महीने में है। तो इस आपको ये चीज देखनी होगी कि आप आपका कौन सा ट्राइमेस्टर चल रहा है। मतलब जब व्रत आपका आ गया तो आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर है, सेकंड है या थर्ड है। अगर आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर चल रहा है और आपको पहले से ही बहुत ज्यादा उल्टियां हो रही हैं, बहुत ज्यादा वोमिटिंग हो रही है, आपको दिक्कतें हो रही हैं, आपको चक्कर आ रहे हैं, या आपको बार बार आपको दिक्कतें हो रही हैं, आपके पेट में दर्द हो रहा है, अगर कुछ समस्याएं आपको पहले से ही हैं, तो इस करवा चौथ का व्रत रख के हो सकता है कि आप अपनी समस्याओं को और ज्यादा बढ़ा लें। तो इस वजह से भी आपको एक बार सोच लेना चाहिए कि ये व्रत रखना आपके लिए ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा। इसके साथ ही देखिए, अगर आप ऐसा कर सकती हैं, अगर आपने सोच ही लिया है कि नहीं मुझे ये व्रत रहना ही रहना है, तो आप ऐसा भी कर सकती हैं कि जैसे जो कुछ लोग होते हैं सुबह उठ के सरगी खा लेते हैं, तो ये मोस्टली ऐसा होता है कि ये पंजाबी इसमें होता है, पर मैं इसको फॉलो करती हूँ। मैंने हमेशा से शुरुआत से ही अपने करवा चौथ के व्रत में सरगी खाई है। तो ऐसा होता है कि अगर आप पंजाबी हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप इसको फॉलो करेंगी। और अगर आप नहीं है और आप करना चाहती हैं तो देखिए आप कर सकती हैं, क्योंकि ये हम सबके बनाए हुए ही नियम है। और ये नियम तोड़ने से या ये नियम बदलने से देखिए भगवान नाराज नहीं हो जाएंगे, और ना ही आपके पति की आयु पर कोई भी असर पड़ेगा। मतलब ये, क्योंकि ये व्रत हम लोग अपने हस्बैंड की एज के लिए और हम लोग अपने हस्बैंड की खुशहाली के लिए ही रखते हैं, पर हमें अपनी हेल्थ पर भी उसके साथ साथ ध्यान देना होगा, क्योंकि हमारे हस्बैंड की खुशहाली जो है वो हमसे ही जुड़ी हुई है। तो इसके लिए मैंने हमेशा से स्टार्टिंग से ही अपने करवा चौथ के व्रत में सरगी खाई है। वो सुबह 4 बजे उठ के खाई जाती है सरगी। तो आप चाहें तो वैसे कर सकती हैं। उसमें आपको ये देखना होगा कि आप सुबह 4 बजे उठ सकती हैं कि नहीं, पहली चीज आपको ये ध्यान देनी होगी। दूसरी चीज आपको ये ध्यान देना होगा कि आप जो भी खाएंगी उसको आप डाइजेस्ट कर सकती हैं, आपको उसको पच जाएगा आपका खाना अच्छे से, तो आप सुबह उठ करके वो चीज कर सकती हैं। उससे क्या होता है, आपको पूरे दिन आपको अच्छी खासी एनर्जी बनी रहती है। मैं इस चीज को करती हूँ, मैंने इसको फील किया है, आपको पूरे दिन अच्छी खासी एनर्जी बनी रहती है। इसके साथ ही अगर आप ये नहीं करती हैं तो दूसरी चीज देखिए, अगर आप चाय पीती हैं,
अगर कुछ लोग होते हैं जिनको मॉर्निंग में सुबह चाय पीने की आदत होती है, तो आप चाहें तो आप सुबह उठ के चाय पी सकती हैं। क्योंकि क्या होता है, अगर आपको हेडेक हो गया, अगर आपको सर दर्द हो गया, तो फिर आपको समस्या होगी, तो फिर आपको पूरे दिन व्रत रहने में दिक्कत होगी, इसके साथ ही आपको पूजा करने में भी आपको दिक्कत आएगी। तो इसके लिए मैं सजेस्ट करूंगी, अगर आप सुबह उठ के चाय पीती हैं, आपकी ये आदत बनी हुई है, तो आप इसको फॉलो कीजिए, आप मॉर्निंग में एक बार चाय पी सकती हैं। इसके साथ ही अगर आप पानी पीती हैं, आपको पानी पीने की आदत है, या फिर ना पानी पीने से भी कई बार क्या होता है, डिहाइड्रेशन की वजह से भी आपको सर दर्द हो सकता है, तो अगर आप चाहें तो आप एक बार पानी भी पी सकती हैं। अगर आप पानी को अवॉइड करना चाहती हैं, पानी नहीं पीना चाहती हैं, तो आप लिक्विड में चाहें तो आप मिल्क पी सकती हैं, क्योंकि देखिए मिल्क एक कंप्लीट फूड होता है। अगर आप मॉर्निंग में नहीं पीना चाहती तो आप मिड डे में पी सकती हैं, क्योंकि मॉर्निंग में अगर स्टार्टिंग में मान लीजिए आपके अंदर एनर्जी है, पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मॉर्निंग में उठते हैं और लो फील करते हैं, तो फिर उनको मॉर्निंग में ही मिल्क पी लेना चाहिए। मिल्क एक कंप्लीट फूड है, या इससे आपको भूख नहीं लगेगी और इससे आपको गैस नहीं बनेगी। इसके साथ ही अगर आप चाहें तो आप नारियल पानी पी सकती हैं। देखिए एक ग्लास नारियल पानी जो होता है वो आपको पूरे दिन का जो आपका पानी का लेवल होता है, जितना हम 5-10 गिलास पानी पीते हैं, उतना एक ग्लास नारियल पानी आपको कवर कर देता है, अच्छा खासा आपको हाइड्रेशन देता है। इसके साथ ही इसमें पोटेशियम होता है, तो आपको बीपी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि कई बार क्या होता है कि भूखे रहने से या प्यासे रहने से हमारा बीपी भी फ्लक्चुएट हो जाता है, बढ़ सकता है आपका बीपी, आपको चक्कर आ सकता है, आप चक्कर खा के गिर सकती हैं, तो ये सारी समस्या आपको नहीं होगी। इसके साथ ही दूसरी चीज जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि आपको जूसेस नहीं लेने हैं। देखिए जूसेस मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगी। आप ये मत सोचिए कि चलो मैं कुछ खा नहीं रही हूँ या मैं कुछ पी नहीं रही हूँ, पर मैं जूस पी लेती हूँ, इससे मुझे पूरे दिन एनर्जी बनी रहेगी। क्योंकि देखिए अगर आपने कुछ खाया तो है नहीं, और हमारे पेट में जो होता है ऑलरेडी HCl होता है, मतलब एसिड रहता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड रहता है, और जब आपने जूस ऊपर से पी लिया तो जूस का एसिड और आपके पेट का हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर मिक्स हो गया ना, तो आपके पेट में तहलका मचा देगा, आपको बहुत ज्यादा पेट में दर्द होगा, बहुत ज्यादा आपको तकलीफ होने लग जाएगी, आपको गैस बन जाएगी, एकदम से ब्लोटिंग हो जाएगी, वोमिटिंग आपको हो सकती है। तो ये समस्या आपको हो सकती है जूस पीने से। तो आपको जूस बिल्कुल भी नहीं लेना है, जूस खाली पेट कभी भी आपको नहीं लेना है, क्योंकि जूसेस जो होते हैं वो हमारे पेट के एसिड से मिक्स करके हमको ब्लोटिंग की समस्या कर सकते हैं। तो जूस आपको बिल्कुल नहीं पीना है, पर आप मिल्क या नारियल पानी या नॉर्मल वाटर आप चाहें तो पी सकती हैं। इसके साथ ही देखिए अगर आप बिल्कुल भी पानी नहीं पीना चाहती हैं, आपने सोचा कि मुझे निर्जला रहना है, जैसा मैं करती हूँ, मैं अपना तरीका आपको बता सकती हूँ कि सुबह उठ करके तो मैं सरगी खाती हूँ, उसके बाद मैं पूरा दिन निकाल देती हूँ, उसके बाद मैं बिना पानी के रहती हूँ। मॉर्निंग में उठ के मैंने सरगी खा ली, उसके बाद मैं पूरा दिन बिना पानी के रहती हूँ। और मैं बिना पानी के किस तरीके से रहती हूँ, मतलब अब पानी तो नहीं पीना है, तो मैं क्या करती हूँ कि जो मैं कुल्ला करती हूँ पानी का, जिसको कहते हैं नहीं कुल्ला कराना, वो क्या होता है कि जैसे आप अपने माउथ को रिंस कर लीजिए, आपने पानी लिया अपने माउथ में और उसको आपने स्पिट कर दिया, उसको आपने थूक दिया, तो ये क्या होता है साइकोलॉजिकली लगता है कि हाँ मैंने पानी तो नहीं पिया है, क्योंकि ये तो हमारा मतलब ट्रेडिशन है, एक हमारा हमने शुरू से देखा है, तो वो एक हमारे मन में रहती है बात, तो हाँ साइकोलॉजिकली मैंने पानी नहीं पिया है। पर क्या होता है कि मुझे ड्राइनेस नहीं फील हो रही, मेरा मुंह नहीं सूखता है, क्योंकि क्या होता है जब आप पूरे दिन आपको पानी नहीं पीना है और आपने कुछ खाया भी नहीं है, तो आपका मुंह सूखने लगता है, तो वो उलझन मुझे नहीं हो पाती है, कोई दिक्कत मुझे नहीं हो पाती है, तो मैं ऐसा करती हूँ। तो अगर आपको ये सही लगे तो आप ये भी कर सकते हैं कि आप अगर पानी नहीं पीना चाहती हैं तो आप अपने माउथ को रिंस कर सकती हैं, आप मुंह में पानी डाल के उसको कुल्ला कर सकती हैं। तो इससे ये रहेगा कि आपका जो ट्रेडिशन है, जो फॉलो करने के जो रूल्स हमारे ही बनाए हुए, देखिए ये रूल्स है हमारे खुद के बनाए हुए नियम है, जिसको हम फॉलो करते हैं, इसको तोड़ने से कुछ या इसको बदलने से कुछ भगवान नाराज नहीं होते हैं। पर हाँ बड़े लोग कहते हैं ये बहुत अच्छा त्योहार है, बहुत अच्छा फेस्टिवल है, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, पर मैं भी इसको मानती हूँ। पर देखिए आपको अपनी हेल्थ के ऊपर नहीं रखना, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, आपकी हेल्थ सबसे बढ़कर है, तो इसलिए आपको अपना भी पूरा खास ख्याल इसमें रखना है। तो देखिए मैंने आपको बता दिया कि आपका करवा चौथ का व्रत रखना है कि नहीं रखना है, ये पूरी तरीके से आपको सोचना है। ये किन चीजों पर डिपेंड होना चाहिए, देखिए ये डिपेंड होना चाहिए कि आपकी बॉडी में क्षमता है व्रत रहने की कि नहीं, आपकी फास्टिंग की आदत है कि नहीं, आपको मतलब व्रत रहने की आदत है कि नहीं। इसके साथ ही आपको अपनी न्यूट्रिशन वैल्यू भी पता होनी चाहिए कि आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी तो नहीं है, पानी की कमी तो नहीं है, किसी भी तरीके से आयरन की कमी तो नहीं है। अगर ऐसी कुछ चीजें हैं तो आपको एक बार सोचना है ये व्रत रखने से पहले। इसके साथ ही देखिए जो डिहाइड्रेशन यानी कि जो ये व्रत होता है जो बिना पानी के रहा जाता है, मैं आपको बता देती हूँ बिना पानी के रहने से कई समस्याएं हो सकती हैं। अगर आप पूरे दिन पानी नहीं पिएंगी तो देखिए आपके सर में दर्द हो सकता है, इसके साथ ही आपको गैस बन सकती है, आपको ब्लोटिंग हो सकती है, यहाँ तक कि कई बार ऐसा भी होता है कि शुगर भी होता है, कुछ लोगों का बढ़ जाता है, क्योंकि अब तो आपने कुछ खाया नहीं है पूरे दिन, तो बॉडी रिएक्ट करती है। कई बार आपका बीपी बढ़ सकता है, आपको चक्कर आ सकता है, आप चक्कर खा के गिर सकती हैं। तो देखिए बिना पानी के ये समस्याएं हो सकती हैं। इसके साथ ही मैंने आपको बता दिया कि फास्ट आपको कब रखना है, अगर आपका न्यूट्रिशन वैल्यू, आपका आयरन स्टोर आपकी बॉडी में अच्छा खासा है, तभी आपको इस व्रत के बारे में सोचना है। इसके साथ ही अगर आपने ठान लिया कि नहीं मुझे ये व्रत रहना ही है, ये तो हमारे यहाँ कंपलसरी है, या आपको घर वालों का प्रेशर या कुछ भी जो भी आपकी सिचुएशन है, तो देखिए आप या तो थोड़ा थोड़ा जो मैंने जैसे बताया वो चीजें आप ले सकती हैं,
इसके बाद अगर आपने वो भी नहीं किया तो देखिए, अगर आपको चक्कर ऐसी फीलिंग आती है या आपकी बॉडी लो फील होती है तो आप प्लीज थोड़ा सा पानी पी लीजिए। और अगर उसके बाद भी आपको उल्टी हो रही है या आपको समस्या हो रही है, आपकी बॉडी में अभी भी आपको तकलीफ हो रही है, तो आप भगवान का नाम लेकर के थोड़ा सा खा लीजिए। आप फ्रूट्स वगैरह खा सकती हैं, इससे कोई समस्या नहीं होगी, आप बिल्कुल परेशान मत होइए। इसके साथ ही अगर आपने ये व्रत रहने का सोचा है और अगर आप इसके साथ आपकी फैमिली या आप ओके हैं, तो आप जो नॉर्मल जैसे व्रत रहा जाता है फलाहार की तरह, आपने जैसे नॉर्मल फलाहार किया जाता है बाकी व्रतों में, वैसे भी आप कर सकती हैं और एक टाइम चांद को देख करके फिर आप खाना खा सकती हैं। तो देखिए, आज के वीडियो में मैंने आपको बताया कि क्या ऐसी कंडीशंस होती हैं, करवा चौथ का व्रत आपको रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, अपनी बॉडी का आपको देख करके, क्योंकि देखिए अब आप प्रेग्नेंट हैं, गर्भवती हैं, तो आपको बच्चे का भी ख्याल रखना है। तो उसी हिसाब से आपको ये डिसाइड करना है कि आपको ये व्रत रखना है कि नहीं रखना है। अगर आपके इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकती हैं। तो फ्रेंड्स, तब तक मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, मेरे वीडियोस को ढेर सारा प्यार दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।